बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने सेट के हवाले से कुछ और डेफिनेशंस पढ़नी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक नहीं किया तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट की लिंक नजर आ जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 उनके लिए हमें ये डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है बेटा? इक्वल सेट का मतलब होता है जब दो सेट जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों, यानी कि उनके तमाम एलिमेंट्स अंदर वाले मैच करते हों। जैसे अगर मैं कह देती हूँ 1 2 3 है तो दूसरी साइड पे 3 2 1 उल्टा लिख लूं, फिर भी वो दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, दोनों इक्वल ही हैं। जैसे उसने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है 1 2 3 और 2 1 3, प्लेस इनकी चेंज कर दी है लेकिन है तो एलिमेंट वही है, तो इसका मतलब है ये इक्वल सेट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लें। Two sets A and B are equal if they have the exactly same elements, or if the every element of set A is in the element of set B। तो वही उसने बोला कि A के तमाम एलिमेंट B में हो, सेम सेम हो, इसका मतलब है कि उसको हम कहेंगे वो इक्वल सेट है। और इक्वल सेट की ये अलामत होती है A इज इक्वल टू B। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। तो ये दोनों तकरीबन मैच करते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट, नाम से इनका लगता है जैसे ये मैच करते हैं, लेकिन ये उस तरह नहीं है। ठीक है, इसका साइन थोड़ा सा चेंज है। इक्वल इस तरह है और इक्विवेलेंट का ये वाला साइन है। ठीक है, ए और ये इन्होंने साइन बनाया हुआ है, साथ में बी लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है बेटा, जब इक्वल और इक्विवेलेंट की बात आएगी तो इक्वल का मतलब है कि बिल्कुल उनके एलिमेंट्स भी मैच करने चाहिए। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि उनकी तादाद मैच करनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक सेट ये है और एक सेट ये है, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। बेशक ये नंबर मैच नहीं कर रहे लेकिन इनकी तादाद मैच कर रही है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो इन दोनों में इक्वल और इक्विवेलेंट में यही फर्क है कि इक्वल के एलिमेंट्स भी मैच करने चाहिए और तादाद भी मैच करनी चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट की सिर्फ तादाद देखनी है आपने। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सबसेट। तो सबसेट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी सेट आपको दिया गया है, गिवन है, उस सेट के आप छोटे छोटे सेट बना लो। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बना लो तो वो तमाम उसके सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ एग्जांपल के तौर पे, फिर आपको समझ आएगी कि हमने कैसे करना है। देखिए, आपने ये एक सेट ले लिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका सेट है, ए इसका नाम है। अब आप इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो सबसेट में सबसे पहले हमेशा आपने एम्प्टी सेट रखना होता है। ठीक है, जितने भी सेट हैं उन तमाम सेट का पहला जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट होगा। ओके, तो पहले मैंने एम्प्टी सेट लिख लिया, ये सबसेट है इसका। फिर मैं खुद से सोच लेती हूँ, इसका एक हिस्सा ले लेती हूँ 1। ओके, फिर इसका दूसरा हिस्सा ले लेती हूँ 2। तो ये तमाम इसके सबसेट है, क्योंकि इससे छोटे छोटे बना रहे हैं हम, लेकिन इसके इक्वल भी सेट हो सकता है, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे। अगर इसी के बराबर आप सबसेट लिखते हो तो वो कौन सा सेट है, उसका डेफिनेशन आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने इसका पहला एम्प्टी सेट लिखा, फिर मैंने 1 लिख लिया, फिर मैंने 2 लिख दिया। अच्छा, ये जो 1 और 2 सिंगल सिंगल है या ये है, तो ये कौन सा सेट है? इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, ये और ये दोनों सिंगलटन सेट है। मैंने आपको बताया हुआ था, इनकी डेफिनेशन करवाई हुई है प्रीवियस वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो देखें। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, और अगर हम इससे ज्यादा लेंगे तो सिंगलटन में नहीं आएगी। एक एक सिंगल सिंगल लेंगे तो सिंगलटन में आएगी, अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो एम्प्टी में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसके तमाम सबसेट बनाए हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हो। ठीक है, आप 4 भी ले सकते हो, वो भी इसका सबसेट है। आप 5 भी लिख सकते हो, वो भी इसका सबसेट है। मैंने सिंगल सिंगल लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल सिंगल लिखेंगे तो फिर ही सबसेट होंगे। आप दो दो भी लिख सकते हो, जैसे 1 2 लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 ये भी सबसेट है। आप 1 को 3 के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सबसेट है। आप 1 को 4 के साथ भी लिख सकते हो। तो ये तमाम सबसेट बनाने का तरीका जो है ना, ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि सबसेट किस तरह बनते हैं। पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना होता है, फिर तमाम सिंगल सिंगल लिखने होते हैं, फिर डबल डबल करते हैं। पहले नंबर को सोच लेते हैं, पहला नंबर हमने रख के बाकी बाकी जो है ना एक एक दफा ले लिया। देखो, सिंगल रखा और फिर हमने 2 रख लिया, फिर हमने सिंगल रखा, फिर हमने 3 रख लिया। ठीक है, बारी बारी 1 के साथ आपने इन तमाम नंबर को बारी बारी लिखना है, 1 2 1 3 1 4। अब आगे क्या आएगा? 1 5, क्योंकि बन गई लाइन। इसके बाद हमने 1 को छोड़ देना, अब हमने 2 को करना है। 2 2 के आगे क्या आ रहा है? 3। फिर हमने क्या करना है? 2 4, फिर क्या करना है? 2 5। तो ये तमाम नंबर हमने 2 के कर लिए।
अब हमने 2 को भी छोड़ देना है। अब हम 3 को लेंगे, 3 4 3 5, तो ये 3 पे भी हो गए। अब हम 4 को लेंगे, 4 का क्या करेंगे, 4 5, जस्ट 2 ही आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने तरतीब बना ली है इनकी, कि इनको देख लिया कि आपने डबल डबल कैसे लेने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने डबल लेते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपने पीछे नहीं जाना, यानी कि जब हमने 1 को किया था तो हम आगे आगे गए थे, 1 2 1 3 1 4 1 5, लेकिन जब हम 2 को लेंगे, 2 को लेते वक्त भी हमने आगे को जाना है, हमने पीछे नहीं आना। हम 2 और 1 नहीं ले सकते, ठीक है, हमने तरतीब आगे को ही रखनी होती है अपनी, ओके। उसके बाद हमारे पास 3 3 के भी बन सकते हैं सबसेट। अभी तो फिलहाल मैंने सिंगल सिंगल और डबल डबल आपको सिखाए हैं ना, आप ट्रिपल भी बना सकते हो, यानी कि 3 3 के भी बना सकते हो। 3 3 के बनाने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, हम तरतीब देखेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब 1 2 को ही हमने सोचा हुआ है और 3 उसके साथ लिया, फिर 1 2 को सोच के 4 ले लो, 1 2 4, फिर 1 2 को सोच के तो साथ 5 ले लो, ठीक है, 1 2 और 5। तो देखो हमने इन दो को लेके तो इन तीनों के साथ बना लिया, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। इसी तरह मैं आगे क्या करूंगी, मैं 1 2 को ले लिया ना, अब 1 3 को लूंगी, 1 3 को लेके तो अगले नंबर्स बनाएंगे। ये दोनों अब हमने सोचे हुए हैं 1 और 3। 1 3 के साथ पहले सबसे पहले हमने 4 लेना है, ठीक है, फिर मैंने 1 और 3 के साथ 5 लेना है, डन हो गया। तो ये भी आसानी से बन गए हैं, मुश्किल नहीं है। इसी तरह आप आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लंबा बनता है, इसको आपने जहन में रखना है कि सबसेट बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो आप लोगों को जब सबसेट की समझ आ जाएगी कि सबसेट कैसे बनाते हैं, तो फिर आप इजली इसको बना भी सकते हैं। मैंने ये सिखाया ही इसलिए है ताकि आपको सबसेट बनाने आ जाए कि हमें सबसेट बनाने कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब ए और बी उसने कौन से लिए हैं, ए उसने लेट्स सपोज ले लिया था 1 2 3, और जो बी था वो हमारे पास 1 2 था। तो उसने बोला है कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो, अगर ए 1 2 है और बी क्या है 1 2 3, और ए के तमाम एलिमेंट्स अगर बी के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब है ए सबसेट है बी का, ठीक है। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए सबसेट है बी का, इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखना भी आपको आना चाहिए, ये एमसीक्यू में आ जाता है कि किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। इसको साइड वाले ब्लॉक को भी रीड कर लेते हैं। दिस सबसेट ऑफ अ सेट कैन आल्सो बी स्टेट एज, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए सबसेट है बी का इफ ए जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इफ फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ये जो उल्टा ए है ना, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो फॉर ऑल एक्स के तमाम एलिमेंट जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, तब उसको हम लिखेंगे सबसेट है। इन सच अ केस वी से बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे ना, पहले तो हम यहां से पढ़ रहे हैं ना ए सबसेट है बी का, लेकिन हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं बी सुपरसेट है ए का, क्योंकि बी बड़ा होगा ना और ए छोटा होगा, तो हम कहेंगे कि बी सुपरसेट है ए का। सिंबॉलिकली रिटन एज बी इज सुपरसेट ऑफ ए, जो सुपरसेट होता है उसकी तरफ फेस ओपन होना चाहिए, ठीक है। बी सुपरसेट ऑफ ए, इन दोनों को देखो तकरीबन ये दोनों सेम है, बस ये हुआ है कि हमने बी और इसकी अलामत को इस तरफ लिख लिया और ए को दूसरी तरफ ले लिया, तो ये वाला बन गया, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान था। इसके बाद आएगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि छोटा हो, यानी कि अगर आपने ए लिया है, ए बी से छोटा होना चाहिए। दो सेट नहीं है ना ए और बी, अगर आप कह रहे हो ए सबसेट है बी का, तो ए जो है ना वो बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी and B is contain at least one element that is not a element of A, then A is said to be proper subset of B। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो B है वो बड़ा होगा A से, तो B में उसने बोला एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए A से जो A के अंदर ना हो, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं A सबसेट प्रॉपर सबसेट है B का, ओके। और उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो B है वो हमारे पास क्या है, B एक नंबर ज्यादा है A से। उसके बाद हम ये वाला करेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो कि सारा का सारा मैच करता हो, ठीक है। A सारा का सारा B के अंदर हो और B सारा का सारा A के अंदर हो। इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज इक्वल टू B, वही बात मैंने बोली थी ना कि A और B बराबर होने चाहिए, A के तमाम एलिमेंट B के हों, B के तमाम A के हों, यानी कि मैच करते हों। Then we say that A is an improper subset of B। फ्रॉम डेफिनेशन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, A के एलिमेंट क्या है, A B C, और B के क्या है, C A B। थोड़ी सी पोजीशन चेंज है लेकिन है तो दोनों इक्वल ही है ना, तो हम बोलेंगे कि A सबसेट है
ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसको इस तरह लिखा हुआ है उसने उसने तीन बल्कि लिए हुए हैं, तीन सेट्स लिए हुए हैं, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। ये जो सी वाला है उसमें एक सेट ज्यादा आ रहा है डी वाला, ठीक है, तो उसको आप बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल बस इन दोनों को देखें कि ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, और उसको आप इस तरह लिखेंगे ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। इम्प्रॉपर के नीचे हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन, इसका मतलब है बिल्कुल बराबर है ये दोनों। तो डन हो गया हमारे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट और खाली सबसेट का भी आपको पता चल गया। इसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट, यानी कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन लिया है ना, क्वेश्चन में तीन सेट आ रहे थे, ठीक है, जैसे ये वाली एग्जांपल देख लो, ये ए है, ये बी है और ये सी, तीन सेट आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अब इन तीनों सेट में से हमारे पास यूनिवर्सल सेट वो होगा जो इन मतलब बाकी से बड़ा होगा। इन दोनों से ये बड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि सी हमारा यूनिवर्सल सेट है, और इसमें इन दोनों के तमाम एलिमेंट है। देखो इसमें भी ए बी सी था वो भी इसमें है, इसमें सी ए बी था वो भी इसमें है। यानी कि यूनिवर्सल सेट उस नंबर को, उस सेट को कहते हैं जो क्वेश्चन के लिहाज से सबसे बड़ा सेट हो, और दूसरी बात उसमें तमाम एलिमेंट हो जो बाकियों के अंदर है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है द सेट कंटेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन, यानी कि जो भी आपने क्वेश्चन लिया उसके अंदर उस क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट होगा और उसमें तमाम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट द यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स, ठीक है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स जिसको कहते हैं। इट इज नोट बाय यू, यूनिवर्सल सेट को आप यू से डिनोट करोगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? द पावर सेट ऑफ अ सेट S इज नोटेड बाय P ऑफ S एंड इट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S। यानी कि कोई भी अब अगर आपके पास सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो तमाम ले लेंगे तो वो एग्जांपल हो जाएगी किसकी? पावर सेट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे नीचे की एग्जांपल दी हुई है। इफ सी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये हमारे पास कोई भी सेट है। अब हम इसके पावर सेट लिखने हैं तो हम पावर लिखेंगे, पावर पी का मतलब पावर होगा पी इंटू सी, यानी कि हम सी के पावर सेट्स ले रहे हैं। सबसे पहला सेट तो हमेशा एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को हम दोनों खाली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट फिर सिंगल सिंगल लेने हैं, ए बी सी डी, यहाँ तक सिंगल सिंगल। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमने डबल डबल लेने होते हैं, यानी कि हमने ए को फिक्स कर लेना है और इसके साथ इन तमाम को बारी बारी लेना है। एक साथ बी आएगा, एक साथ सी आएगा और एक के साथ डी आएगा। तो देखिए बारी बारी हमने लिया, एक साथ बी, एक के साथ सी और एक के साथ डी। समझ आ गया आप लोगों को? अब आपने बी को फिक्स करना है और आगे वाले लेने हैं, बी के साथ सी और बी के साथ डी। तो ये देख लेंगे दोनों आ गए, ओके। इसके बाद हमने सी को रखना है, सी के साथ डी आएगा। यहाँ तक आपने डबल डबल ले लिया, अब डबल वाले खत्म हो गए। अब हमने ट्रिपल वाले लेने हैं, तो हमने ए और बी को फिक्स करना है और इन दोनों को बारी बारी लेना है, ए बी के साथ सी और ए बी के साथ डी। तो ये देखें ये दोनों बन गए हैं। उसके बाद मैंने बोला था आपने ए और सी को फिक्स कर लेना है, ठीक है, बी को अंदर से माइनस कर दो, ए और सी को फिक्स करना है और उसके साथ डी आएगा। और फिर हमने क्या करना है, अब ये दोनों तो खत्म हो गए हैं, इसका मतलब है फिर हम बी को देखेंगे, बी सी डी, ठीक है। तो हमारे पास बी सी डी आएगा और फिर उसके बाद आपने इकट्ठा इन तीनों को लिख लेना है, ये बी सी डी हो गया और ये इकट्ठा भी चारों आ जाएंगे, ए बी सी डी। एंड वाला जो होता है ना उसमें हमने सारे ही ले लेने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये खत्म हो गया। जब भी आपने पावर सेट बनाने हैं आपने आगे आगे जाना है, हमने पीछे नहीं आना, ठीक है। जैसे हमने बी सी डी किया है तो आप ये भी सोच सकते हो कि हम इसको पीछे वाले सी बी ए भी कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। हमारी तरतीब है, हमने सेट को हमेशा आगे की तरफ लेके जाना होता है, पीछे नहीं लाते, ओके। तो किसी भी उसके सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं उसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं, हम उसको 2 की पावर से चेक करेंगे, ठीक है। 2 की पावर जितने एलिमेंट है उतने लिखेंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट है तो हम 2 की पावर 4 लिखेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो इसके एलिमेंट्स होंगे, सबसेट के एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसने तरीका भी बताया हुआ है, ये देखो, इफ S इज अ फाइनाइट सेट विद एन S इज इक्वल टू M। ये आपको सारी स्टेटमेंट से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये जरूरत है इसको देखना है। नंबर ऑफ पावर सेट यानी कि कितने पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको चेक करने का तरीका होता है 2 की पावर ले लो m, m का मतलब है जितने यहाँ पे हैं। यहाँ पे 4 थे तो हम 2 की पावर 4 ले, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्या 16 तकरीबन आएगा। देखो ये 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, देख लो पूरे ये 16 है। तो उसने यही बोला था कि आप 2 की पावर बना के चेक कर सकते हो कि कितने सबसेट बनने चाहिए। फिर अगर ये कम ज्यादा आपसे हो जाए तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कम हो रहे हैं, हम दोबारा चेक कर लें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन उसने पावर सेट का दिया होगा ना, आपने ये बनाने के बाद चेक करना है उसको 2 की पावर की तरह चेक करके देख लो, काउंट करके देखो कि आपके उतने ही बने हैं जितने बनने चाहिए। ये तो नहीं है कि कम ज्यादा है, तो अगर कम ज्यादा है तो फिर आप उसको मैनेज करके करेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को चेक करने का पावर सेट में। तो जी स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रॉपर सबसेट को मैंने आपको बनाना बता दिया, कैसे हम बनाते हैं। तो ए बी सी उसने दिया हुआ है, हमने इसके दो प्रॉपर सबसेट देने हैं। तो वो बहुत ही आसान है, आप ए को सिंगल लिख लो और बी को लिख लो तो वो बन जाएगा, ठीक है। और 0 1 है तो आप इन्हीं को अलग अलग लिख लोगे फिर भी बन जाएगा। नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर में से छोटा सा सेट बनाओगे तो वो भी आपका आंसर होगा। ये सबसेट बनाना आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन आपने बनाने प्रॉपर है, ठीक है। छोटे बनाने हैं, बिल्कुल बराबर नहीं बनाने हैं। अगर बराबर बनाएंगे जैसे ए बी सी है तो आप ए बी सी ही लिख दोगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इम्प्रॉपर हमने नहीं बनाने, हमने प्रॉपर बनाने हैं, यानी कि इनसे छोटे बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो? यस है। इफ सो नेम दैट सेट। अगर ऐसा है तो उसका सेट का नाम बताओ। मैंने आपको इतना बता दिया कि ये है, अब कौन सा है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। ये देखो भाई, इन दोनों में फर्क बताना है। पहली बात तो ये कि ए बी उसने अलग ये ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब है ए को भी हम अलग कर सकते हैं, बी को भी अलग कर सकते हैं जब इसके सबसेट बनाएंगे। लेकिन जब ये वाला है, उसने बोला है ए बी जो है वो एक ही एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट का सेट है और ये एक एलिमेंट का सेट है, ये इन दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके नीचे वाले भी बहुत आसान है, वो हम बाद में पढ़ेंगे ताकि आपको भूल ना जाए। अभी फिलहाल इन क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ए बी सी, ये एक सेट दिया हुआ है, हमने इसके बताने हैं प्रॉपर सेट सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हम कोई भी लिख सकते हैं। आप पहला एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद आप ए लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने दो दो बोले थे, मैं 3 4 लिख के आपको बता रही हूँ ताकि आपको जो आसानी से लिख सकते हैं आप वो लिख लें, ठीक है। मैंने 4 लिखे हैं, 1 2 3 4, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास 0 1 है, इसके बताएं। पहली बात तो हम इसके भी एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, फिर आना है 0 लिखेंगे आप, और फिर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आप इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 0 को और 1। 0 इकट्ठा नहीं लिख सकते क्योंकि उसने बोला था प्रॉपर लिखने हैं, तो हम इम्प्रॉपर तो कर नहीं सकते, इतना ही काफी है, ठीक है। तो प्रॉपर में इसके ये 3 ही बनते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये थर्ड वाला जिसमें है एन। तो एन हम किसको कहते हैं? एन हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? जो 1 से शुरू होंगे। तो इसका भी पहला सबसेट तो हमारा एम्प्टी सेट ही होता है। उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, एंड इसके तो इतने ज्यादा बन सकते हैं कि आपकी सोच है, खत्म ही नहीं होंगे, इनफाइनाइट है, इसलिए आप यहाँ तक इसको कर लीजिएगा, काफी है। आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख लेंगे। उसने 2 बोला है, मैं इतने ज्यादा लिखती हैं जो आपको आसानी से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप लिख लें। इसके बाद है जी। तो जी के बारे में मैंने आपको बताया, जी क्या होता है? इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स में हमारे पास इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो आप इसको भी 0 से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम नंबर, ठीक है। मैं -1 लिख लेती हूँ, -2 लिख लेती हूँ, -3 लिख लेती हूँ, और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कोई भी लिख लें। कर्ली ब्रैकेट भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, मैं इस तरह बना रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी, आप जैसे भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरह हम बनाते हैं, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप इस तरह बना लें। कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह बनाते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी से होता है, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्यू। तो क्यू के बारे में आपको पता है, क्यू क्या होता है? क्यू होता है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स जो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ओवर की फॉर्म में। तो आपने ओवर की फॉर्म वाले लिखनी है। मैं 2/3 लिख लेती हूँ, और उसके बाद 7/4 लिख लेती हूँ, और क्या लिखेंगे हम? 9/13 लिख लेते हैं। कोई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो ओवर की फॉर्म में हो। इसके बाद आएगा आर। तो आर के अंदर आपने लिखने होते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ओवर वाले भी लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ओवर में भी लिख सकते हैं आप, 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आप लिख लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो रियल नंबर है, क्योंकि जितने भी नंबर दुनिया में पाए जाते हैं वो तमाम नंबर ही रियल नंबर है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप x such that x belongs to q, q वाले नंबर्स लिखेंगे। q मतलब के रैशनल नंबर्स आप लिखेंगे। रैशनल नंबर कहाँ से शुरू होने चाहिए? एंड
वो 0 से लेके 2 के दरमियान दरमियान होने चाहिए। 2 भी आएगा इसमें, वैसे 0 नहीं आएगा, 0 से बड़े और 2 से छोटे और 2 भी ऐड है। तो हमने इसको बहुत आसानी से कर लेना है। पहली बात तो आपने 0 नहीं लिखना, तो आप 1 लिखेंगे, ठीक है, 1/1, क्योंकि रैशनल नंबर ओवर में होता है तो 1/1 1 ही होता है। इसके बाद आप और कोई रैशनल नंबर देख लें जो 2 से छोटा हो, ठीक है, आप 3/2 ले लो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 2 से तो छोटा ही है, तो ये भी हो सकता है। इसके हवाले से आप एक दो और भी कर लें, जैसे आप लिख लें 4/3, तो इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये 2 से छोटा ही आना है, ठीक है। तो मैंने 3 लिख दी है, आपकी मर्जी, आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला था कि आपने बताना है क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर है, ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो हमने बोला था यस, क्योंकि एम्प्टी सेट ही एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि एम्प्टी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट बनता है जो ये खुद ही है। तो छोटा तो इससे कोई है नहीं, तो छोटे सेट को ही हम कहते हैं कि वो एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो जब इसका कोई भी छोटा सेट नहीं है, इसका मतलब है कि हम इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट ही ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ओके, इसको राइट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट थी कि दो सेट उसने दिए थे, एक ये वाला सेट था और एक ये वाला सेट। दो सेट उसने दिए थे, उसने बोला था इन दोनों सेट में क्या डिफरेंस है आप बताएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमारा ये जो पहले वाला सेट था इसमें 2 एलिमेंट है। मैंने आपको वहां पे भी क्वेश्चन को पढ़ते साथ ही बता दिया था कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस सेट हैज 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल यानी कि इसके अलावा दूसरा जो है सेट हमारे पास उसका सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि वो डबल ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब है अंदर वाले को तो हम अलग अलग कर ही नहीं सकते, वो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। दिस हैज ओनली वन एलिमेंट ए बी, बस सिंपल सा आंसर है। आपने इसको और कुछ भी नहीं करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है 2 नंबर का, तो ये काफी, आप इतना ही राइट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को और 7 को बुक से देख लेते हैं ये कौन से क्वेश्चन है, फिर उनको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन तमाम सेट्स का आपने बताना है कि कितने पावर सेट में एलिमेंट होंगे। तो 1 बाय 1 हमने इनको चेक करना है कि इनके कितने पावर सेट के एलिमेंट है। तो वो हम 2 की पावर बना के कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे क्या आएगी 0, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 7, यहाँ पे 2 की पावर 8। तो वो चेक कर लेंगे हम कैलकुलेटर करके और आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द पावर सेट। तो यहाँ पे हमने पावर सेट्स लिखने हैं, सारे सबसेट लिखेंगे, इसके भी और इसके भी, तो फिर वो पावर सेट बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सेट था एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हमने 2 की पावर जब लिखनी है तो वो 2 की पावर 0 आएगा। तो 2 की पावर 0 क्या होती है हमारे पास 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक और एक, 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 हमारे पास होती है 128, ये आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8। तो 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 क्या होती है, इसको कैलकुलेटर करेंगे 256 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 और 1 2, ये दोनों एक इस ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब है ये एक ही एलिमेंट है। तो एक ही एलिमेंट हो गया, एक ये 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 और ये आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट लगी है उसका मतलब है वो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब है 1 हो गया, 2 हो गया और 3, 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8। ओके, तो ये आपने इसका आंसर लिख दिया है जस्ट, ठीक है। तो काफी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी है, इतना नहीं है, लेकिन है वो भी इजी है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला था आपने पावर सेट बनानी है, ठीक है। तो पावर सेट हमने जब इसका चेक करना है तो हम क्या लिखेंगे कि पावर सेट पी लिख लें, ठीक है। पी ऑफ, हमने पावर लिखना है, पूरा पावर सेट लिख सकते हैं या पी ऑफ इसको कोई नाम दे लें। अगर मैं इसको नाम देती हूँ ए का,
हम लिखेंगे P ऑफ A, यानी पावर सेट A का क्या है हमारे पास, हमने बारी बारी इनके तमाम सबसेट लिखे हैं। तो किसी भी सेट का पहला सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं या खाली सेट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है, इसको सिंगल सिंगल लिखते हैं 9, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा जी 11, ओके। फिर हमने इनको इकट्ठा लिखना होता है, ठीक है, दो दो की फॉर्म में, तो 9 और 11। तो ये दो की फॉर्म में करें तो ये एंड हो जाता है, ये आखिरी इसका सेट है क्योंकि ये खुद बन जाता है, ठीक है, दोनों एक जैसे बन रहे हैं। तो इसको हम एंड करेंगे तो ये हमारे पास बन चुका है पावर सेट, ठीक है। पहला मैंने आपके सामने बनाया है, दूसरा भी बनाती हूँ, उसके बाद आगे वाले जो है वो डायरेक्ट ही सॉल्व करके आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें देखिए आपको 4 एलिमेंट्स दिए हैं। तो 4 एलिमेंट्स है, इसके मतलब है कि ये 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 तकरीबन जो है ना इसके पावर सेट में एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इसको भी ए का नाम दे लें आप। तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ रहा है हमारे पास, पहला एम्प्टी सेट, दूसरा क्या आता है सिंगल सिंगल करेंगे, इसको पहले प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे जी मल्टीप्लाई, और एंड पे आ जाएगा जी डिवाइड। पहले हमने इनको सिंगल सिंगल लिख लिया है, अब हमने क्या करना है डबल डबल, यानी कि प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई और प्लस के साथ डिवाइड। तो बारी बारी लिखेंगे, प्लस के साथ माइनस आएगा, फिर आएगा प्लस के साथ मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा प्लस के साथ डिवाइड। तो ये प्लस के तीनों हो चुके हैं, अब हमने माइनस को करना है, ठीक है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साथ डिवाइड, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साथ डिवाइड। तो यहाँ तक ये हो चुका है, माइनस भी खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई की बारी आ चुकी है, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड, जस्ट एक ही आएगा, ओके। तो हमने ये सिंगल सिंगल वाला माइनस का भी कर लिया है, अब हमने मल्टीप्लाई का करना है। तो बल्कि मल्टीप्लाई का भी कर लिया, मल्टीप्लाई के साथ हमने डिवाइड लिख लिया। ये अब सिंगल वाले और डबल वाले हो चुके हैं, अब हमने ट्रिपल वाले करने हैं, ठीक है। तो ट्रिपल वाले पहले प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई और प्लस माइनस के साथ डिवाइड, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई और प्लस माइनस के साथ डिवाइड, ओके। तो प्लस माइनस के दोनों हो चुके हैं, अब हमने प्लस और मल्टीप्लाई के साथ लिखना है, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा डिवाइड, ओके। अब प्लस माइनस और प्लस मल्टीप्लाई दोनों हो चुके हैं, अब माइनस मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा डिवाइड, ओके। तो ये हो चुके हैं, अब हमने 3 वाले भी लिखने हैं, अब हमने डायरेक्ट 4 वाला लिखना है, यानी कि ये पूरा सेट ही लिख देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये तकरीबन जो है ना ये तमाम एलिमेंट्स हो चुके हैं, इनको एंड पे हम बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे तो लो जी ये पावर सेट बन चुका है। अब इसमें काउंट करते हैं, तकरीबन हमारे 16 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 जी कंप्लीट हो चुका है ये। आप लोगों ने ध्यान से इसको देख लिया है, जिन बच्चों को मसला होता है पावर सेट बनाने में उसको वीडियो को बार बार स्टॉप करके या रिवर्स करके बार बार देखेंगे, फिर आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ आ जाता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जिस भी वीडियो का आपको लिंक नहीं मिल रहा आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 2 मैथ का करवा दिया है और फिजिक्स के भी मैंने ऑलमोस्ट 3 4 चैप्टर करवाए हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 नहीं अभी 3 तक करवाया और उसके बाद 9 वाला चैप्टर मैंने करवाया है, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो भी चीज आपको समझ नहीं आती आप मुझे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये हमें समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट वाला और ये वाला, ये दो है, ये मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ ताकि ये वीडियो लेंथ ना हो, आधे घंटे की बस हो। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो हमारे पास था एम्प्टी सेट के अंदर, उसने लिखा हुआ सॉरी सेट के अंदर उन्होंने एम्प्टी सेट की अलामत लिखी हुई है, ठीक है। तो हम पहले सिंगल तो हर एक सेट का एम्प्टी सेट लिखते ही हैं, उसके बाद हमने इसको लिखना है, ठीक है। ये एक एलिमेंट था तो इसके जो पावर सेट में है वो दो आएंगे, ठीक है, एक एम्प्टी सेट और ये हो। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है, उसमें एक और एक दो एलिमेंट्स दिए हैं, तो इसका मतलब है इसकी पावर सेट में कितने बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 4 होता है। तो पहला हमारा एम्प्टी सेट आएगा, फिर हम ए को लिखेंगे और फिर हम बी सी को लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों सिंगल सिंगल हो चुके हैं, इसके बाद हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना है ए और बी सी को, और इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो ये पावर सेट बन गया, ठीक है। पावर सेट की ये जो बाहर वाली दो ब्रैकेट्स होती हैं ये बहुत जरूरी होती है, इनको भूलना नहीं है। सबसेट बनाने के बाद ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि ये हमने पूरा एक पावर सेट बनाया है, सेट को ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो ये बाहर वाली ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके हो चुकी हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं 3.2 करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।